चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज हम मोक्ष को लेकर के इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि तुम साधना करोगे, भगवान का जाप लोगे, नाम करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स टू अवॉइड योर अननेसेसरी थॉट्स। माला जप करना, नाम जप करना अच्छी चीजें हैं। काय के लिए कि हमारे जो थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं, बार बार हम स्ट्रेस में गिर रहे हैं, वो ना गिरे। गुरु ने हमको छड़ी दे दी है नाम, राम नाम की या किसी भी नाम की, तो इसलिए दे दी है कि हम बार बार इसका जाप करेंगे तो अननेसेसरी थॉट्स जो नेगेटिव हमारे अंदर आ रहे हैं बार बार, वो नहीं आएंगे। अब 4 प्रकार के जब हम पुरुषार्थ करने जाते हैं जीवन के अर्थ को सिद्ध करने के लिए, तो जीवन के 4 पुरुषार्थ में आता है पहला धर्म। धर्म मतलब आपके मन में क्या आ रहा। धर्म जो तुमने धारण किया, कौन सा विचार तुमने धारण किया है, जिसको तुम इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपने लाइफ में। तुम्हारा धर्म क्या है? अच्छा बोलना, माता पिता की सेवा करना, फॉर द एग्जाम्पल, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, अच्छे से बोलना। धर्म अलग नहीं है। धर्म क्या सिखा रहा है? कोई भी धर्म में आप जाओगे तो प्रेम से बोलो, किसी को अलग नहीं समझो। तो धर्म जब आप करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों के पास जाओगे, तो सिंपल सी थिंग, द रिजल्ट विल बी द अर्थ। आपका बिजनेस नेचुरली अच्छा चलेगा जब आप अच्छे से बोलोगे। धर्म की उपलब्धि ही अर्थ है। पैसा वहां आता है जो धार्मिक होता है, बोलते हैं सिंपल सी भाषा में, धर्म करोगे भैया चंगा अर्थ पाओगे, पैसा आएगा। अर्थ आया, पहले तो धर्म मैनेजमेंट तो हमारे गुरुओं ने पहले तो धार्मिक ही बनाया। धार्मिक का अर्थ, अब धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम लोग गिनने लगे हों, लेकिन वो नहीं। धर्म का अर्थ जो तुम्हें अंदर से भाव आ रहा, अंदर से जो इच्छा हो रही। वही बात है कि हमें जो अंदर से डिजायर हो रही है उसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं है तो हम धार्मिक है ही नहीं। अधार्मिक तो वही हो गए जहां हमने गुस्से को छिपा लिया। तो धार्मिकता जहां हमने अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया, हमने उसको धारण कर लिया, अपने विचार को अपने आप में उतार लिया, दैट इज द धर्म। धर्म जब करोगे आपके अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे। आपके जब अच्छे लोगों से संबंध बने तो संबंध का जो रियल प्राइस आपको मिलेगा, अर्थ मतलब पोषण, अर्थ मतलब जमीन से आप कनेक्टेड रहोगे, अर्थ मतलब आपको पैसा मिलेगा, आप जमीन के ऊपर सुख भोगने की स्थिति में अटक गए। हम जहां अटक गए हमें वहीं से सुलझना है। तो धर्म से हम निकले, गुरुओं ने उठाया, ठीक है ना। धर्म से गुरुओं ने उठाया, क्यों? धर्म अपन ये सोचते थे गुरु मोक्ष में है, गुरु मुक्ति का द्वार है, मोक्ष मार्ग बताने वाला। हम इस भाव से गुरु से जुड़े। गुरु ने धर्म सिखाया क्योंकि मोक्ष पर है, वो तुम्हें सीढ़ी से उठाएगा। फिर वो गुरु ने ही बोला कि दान भी दिया करो जितना कमाते हो, धर्म करोगे पैसा आएगा, पैसा आया कमाया। अब जब तुमने दान करना कम कर दिया, पैसा कमाया हमने, धर्म भूल गए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति हुई, लेकिन हम फिर क्या होगा, अर्थ की प्राप्ति में इतना इन्वॉल्व हो गए, सेकंड स्टेप में इतना इन्वॉल्व हो गए कि धर्म छूट गया। धर्म छूट गया तो हम अर्थ के ऊपर काम भी देख पाए। धर्म कहां छूटता है? जहां हम काम से कनेक्टेड होते हैं। ट्रायंगल बन गया। धर्म आपको बताया, धर्म हमारा कहां छूटा? जब हम इसमें ज्यादा एंगेज हो गए। यहां हमने बहुत किया जब हम गरीब थे, भगवान तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम्हारा सब करेंगे, सारी की सारी उपासना करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें ये मिल गया, धर्म काय के लिए किया? अर्थ की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति की। और जब अर्थ में उलझ गए तो ये छूट गया। ये छूटा तो इसने कैच करना चालू किया ना, हम इसको प्रॉपर समझ नहीं पाए। इन्हीं ऋषि मुनियों ने क्या कहा? यहां मत उलझना, काम में मत उलझना। एक स्टेप को बड़ा बेरहमी से कुचला गया। तो क्या हो रहा है? बार बार इंसान वही अटका हुआ। अर्थ धर्म
ये कोई चर्चा नहीं कर रहा, ये पार्ट जो है इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ये तो पाप है। पाप है। तो सारी की सारी जड़ कहाँ अटक गई? सृष्टि का संचार जबकि वहीं से है। सृष्टि का संचार वहीं से है। हम पूजा उसी की कर रहे हैं मंदिरों में, मंदिरों अनादिकाल से। अनादिकाल से, ठीक बात है। पेनिस वेजाइना, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, धर्म शास्त्र पढ़ लिए, बात आके काम शास्त्र पर रुक गई। ओशो आए, ओशो ने बोलने की कोशिश की, गाली दी। नतीजा क्या हुआ? ओशो ने विस्फोट तो कर दिया, लेकिन लोगों ने जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो भटक गए, जो मोक्ष मार्गी थे, जिनका धंधा चल रहा था धर्म बेचने का। और कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी चीज, आप धर्म की सेलिंग कर रहे थे यहां से 10% लेने के लिए, 5% लेने के लिए, और वो आपकी ग्रीड इतनी बढ़ गई धर्म को बेचने वालों की कि वो यहां तक पहुंचा क्या पाए, जो हो ही गई नहीं यहां, वो कहां पर पहुंचा पाए। फ्री फ्रॉम सेक्स, for being free from sex, Kamashut, spiritual energy hidden in cross, sex, or I will say the simple spiritual energy hidden in your desire, any kind of desire, किसी भी प्रकार की इच्छा में ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। आध्यात्मिक शक्ति का नेचर हीट। How many times you are getting anger in a day? That means that so many times you are suppressing your heat. विस्फोट हो रहा है, बार बार एक्सप्लोजन हो रहा है आपकी डिजायर्स में। पिता ने नहीं कहीं टोक दिया, कहीं गर्लफ्रेंड ने टोक दिया, कहीं किसी ने टोक दिया, आपको टोका जा रहा है, तो वो एक्सप्लोजन काय में आ रहा है? फॉर्म में एंगर। एंगर, यहां पर फ्रस्ट्रेशन, एक फॉर्म है फॉर फ्रस्ट्रेशन। देन इट गोज इन द डिप्रेशन, देन गोज फॉर द पजल्ड, कॉम्प्लिकेटेड और हैंडीकैप्ड मेंटली। We all are nearby to this stage, right? Very nearby to the बिल्कुल सही पहुंचा। सॉल्यूशन क्या? सिंपली एक्सेप्टेंस, स्वीकार। तू जैसा है मुझे स्वीकार है। मुझे नहीं पता तू क्या, मुझे नहीं पता परमात्मा तू क्या, मुझे नहीं पता हे देवी तेरे अंदर प्रेम की काम क्या, बस मेरे अंदर से कुछ आया, मुझे नहीं पता इस भोजन का क्या रिजल्ट होगा, मुझे स्वीकार है, मेरी इच्छा है, इसलिए। एक्सेप्टेंस का सीधा सा सीधा रिजल्ट आएगा आपको सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ। बिल्कुल माइंड को यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, सेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फैक्शन, रिजल्ट, पीस। पीस, वेरी गुड। जब आप पीसफुल होंगे, देन रियली द स्माइल विल बी देयर। यू आर नॉट रेडी। स्वीकार। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। तो एक्सेप्टेंस क्या कर लिया कि तेरा है, ठीक है, कुछ मेरा भी है। मेरा क्या है? डिजायर। द डिजायर इज रीजन ऑफ बर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम कमिंग हियर। द रीजन ऑफ बर्थ इज दिस डिजायर। बोलते हैं जब आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो वो अशांत रहती है और बार बार जन्म लेती। अनसेटिस्फाइड सोल टेक अगेन एंड अगेन बर्थ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कम्स इन अवर माइंड। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता वो हमेशा तुम्हें परेशान करता है जब तक सॉल्व ना हो जाए। जीवन की गुत्थी जब तक तुम नहीं सुलझा लोगे, जब तक सुलझा नहीं लोगे तब तक ये कैसे मिलेगा मेरे भाया। कामसूत्र जहां हम अटक रहे हैं, क्योंकि सृष्टि सृजन की क्रिया जब तक प्रेम से परिपूर्ण काम नहीं होगा, आप अनसेटिस्फाइड होंगे। वी आर ईटिंग फूड विदाउट हंगर, और जहां भूख लगी है वहां मार ली है एक कप चाय पी के। किस पल भूख लगी, कहां लगी, किस भोजन को देख के लगी, कितनी बार हम मार रहे हैं, दिन में कितनी बार मार रहे हैं, कहां कहां से मार रहे हैं। मैं नहीं कहता झपटो, बट लुक एट दिस डिजायर। लुकिंग एट योर डिजायर will begin to solve your question. Just looking. हाँ मैं भूखा हूं, हाँ मैं भूखा हूं। भूख किस चीज की है? ध्यान लगना चालू हो जाएगा, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी पल ध्यान ना लगने लगे, और उसी पल जैसे ही ध्यान लगे भूख गायब हो जाएगी। हम अपनी भूख को देख ही नहीं पा रहे हैं। यस, ध्यान ब्रिंग्स यू इन ट्रांस, बट ध्यान कहां करना है, कैसे करना है, ये टेक्निक तंत्र की है। कामसूत्र में, तंत्र में तनोति इति तंत्र, इति तंत्र, दैट कैन बी स्ट्रेच्ड, जिसको तुम खींच सको, जिसको तुम इलास्टिफाई कर सको। क्या तुम अपनी भूख को खींच पाओगे? कितनी देर सहन कर सकते हो? With being aware, you will enter in trance. आपको पता ना हो,
सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अवेयरनेस आपको वहीं रोक देगा जहां हो, क्योंकि शेयरिंग हो रही है वो एनर्जी कहां से, वाइब्रेशन से, हग से। एजैकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति जो है वो रोमांस का स्वभाव है। एजैकुलेशन का स्वभाव है गिल्ट। एजैकुलेशन मीन्स गिल्ट एंड अटैचमेंट। सेक्स को हमने देखा ही नहीं, इसलिए बार बार एजैकुलेट हो रहा है, अपने आप निकल रहा है, अंदर ही अंदर हीट चल रही है, तो क्या हो रहा है, वो अंदर ही अंदर अपने आप। जब हम देखेंगे तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, नॉर्मली अपवर्ड जाएगी, तो ये ट्रांस में आपको उतार देगी। मोक्ष वही ट्रांस है। एजैकुलेशन के बाद उस ट्रांस की अनुभूति हो रही है 2 सेकंड के लिए, बट आफ्टर 2 सेकंड व्हाट इज हैपनिंग, गिल्ट एंड टायर्डनेस, एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग दिस डिजायर विद हग, विद रोमांस, कहां जा रही है ये एनर्जी, लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन। यू कैन फील दैट लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं हम छोड़ दें, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है वहां। और अभी क्या कर रहे हैं हम, भूख इतनी तेज है कि भूख को देख नहीं रहे हैं, जंप 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 देन अप, तो क्या हो गया, अप अटैचमेंट, अनदर स्पर्म, ओवम, संसार चक्र। आध्यात्मिक सेक्स से पैदा संतान शांतिपूर्ण होती है। एजैकुलेशन की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन कौन, जो अपनी एनर्जी को होल्ड कर पाने में सक्षम है, जो कैरी कर सकता है। एक बार का बोलते ना कि एक बार की, एक बार, चाहे ओशो को पढ़ो चाहे जिसको पढ़ो, बोलते एक बार का अगर तुम्हें मुक्त कर दिया, एक बार का अटैचमेंट ने तुम्हें शिक्षा दे दी, तो तुम्हें बार बार गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में बार बार उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, बार बार हम गिर रहे हैं, आज यहां इस खड्डे में, तो कल दूसरे खड्डे में, फिर तीसरे खड्डे में। चॉइस हमारी डे बाय डे चेंज हो रही है। बी विद वन, फर्स्ट बी विद सेल्फ, बी विद सेल्फ, देन यू कैन कंट्रोल योर बोथ एनर्जीज। हैंडलिंग ऑफ द सेल्फ एनर्जी, हम अपनी एनर्जी को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, वही एनर्जी सबके अंदर है। अपनी अपनी एनर्जी को हैंडल करना सीखना है, दैट्स द सेलिब्रेशन। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। कब हैपन होगी, जब हम ऑनेस्ट होंगे। ऑनेस्ट होने के बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई है, नॉर्मल स्वभाव है, और जैसे ही जैसे आपने बोला नॉर्मल स्वभाव है, वो डिसॉल्व, बोलते ना कि उसकी तरफ देखना ही, देखते ही वो गायब हो जाएगा। तारा टूटा गायब। आपने बोला नहीं कि वो डिजायर गायब हो जाएगी। ओशो को लेकर के काफी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए हैं अभी अपने बीच में। संभोग से समाधि, और मैं कहता हूं तुम हर पल समाधि में हो। किस पल समाधि में नहीं, जब तुम खुद में नहीं, जब तक तुम अपने साथ में, अपने साथ हो जाओ। फर्स्ट लुक एट योर बॉडी, बॉडी को देखो,
कितनी बार देखते हो दिन में अपनी बॉडी को पूरा नंगा? कसम से दूसरे दिन इच्छा नहीं होगी अपने आप को कि दूसरे को देखने की। जिस दिन अपने आप को नंगा देख लोगे। हम दूसरे को नंगा देखने की कोशिश में हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हैं, दूसरे को डाउन करना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की परंपरा। और जैसे ही डोमिनेंसी चालू होती है, भैया एनर्जी किसकी कमजोर है? किसी की नहीं, सब अपने आप में ही। तो फाइट तो होना है, और फाइट होना है तो विस्फोट भी होना है, एक्सप्लोजन भी होना है। एक्सप्लोजन होना है तो एक्सप्लोजन के बाद फिर जो जो परिणाम आ रहे हैं, गिल्ट आ रहे हैं, किसी को बुराई आ रही है, सारा का सारा धर्म आपका चौपट होने होना है। तो ध्यान अगर करना है तो पहले खुद को नंगा देखना चालू करो मिरर में पर डे। किसी दूसरे को देखने की कोशिश। उसके बाद कहीं हैपनिंग होगी संसार में, कहीं हैपनिंग होगी, तुम्हारा अट्रैक्शन आएगा। उस अट्रैक्शन के फलस्वरूप जो संतान होगी वो संतान अपने आप में क्रीम संतान होगी, क्योंकि प्योर डाटा जा रहा है, अनप्योर डाटा नहीं जा रहा। अभी क्या हो रहा है? कहीं भी खा लिए, कहीं भी पी लिए, मस्ती कर लिए। सेलिब्रेशन इज लाइफ, वो सो टोल्ड सेलिब्रेशन इज लाइफ। हा हा हो। अगर हंसो कोई दिक्कत। नाम किसका? भगवान। काम के फॉर्मूले को समझा नहीं, सेक्स को समझा नहीं, जिंदगी को समझा नहीं। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, अरे ट्रांस क्या? बीइंग विद सेल्फ, बीइंग ऑनेस्ट फॉर सेल्फ, अपनी आत्मा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, तुम जो हो जैसे हो मुझे स्वीकार। कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसको खोजने, अपने आप तुम्हारे विचार शून्य में हो जाएंगे। विचार शून्य स्टेट ही समाधि है। विचार शून्य स्टेट का रिजल्ट क्या है? इस विचार शून्यता का रिजल्ट क्या है? समाधि का रिजल्ट एक बहुत अच्छा भाव है, अभी किसी ने जिक्र नहीं किया इसका, सामरस। सामरस, इक्वालिटी, इक्वालिटी, समरसता। We all are one. We all are one. We all are same. यहां से सारे फॉर्मूले आपके विज्ञान के कह लो, ज्ञान के कह लो, अध्यात्म के कह लो, प्रेम के कह लो, धर्म के कह लो, जो जो कहना कहे। जब सब हम एक हैं तो फिर आनंद ही आनंद है। उसको बोलने की, चिल्लाने की, म्यूजिक बजा करके शोर मचाने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन तुम भीड़ में अकेले हो गए उस दिन मैं तुम्हें सही ध्यान नहीं दूंगा। अभी तुम भीड़ हो जाते हो, भीड़ हो गए। खोदिए अपने को भाई, खोदिए अपने को। बोल दिए ज्वाय हो गया, समाधि घट गई, आनंद आ गया, बोले मोक्ष पा लिया, ध्यान कर लिया, मोक्ष पा लिया। अरे प्रभु, मोक्ष वो उपलब्धि है जो कभी समाप्त नहीं होती। समाधि या एनलाइटनमेंट या कॉन्शियसनेस वो होती है जो कभी खत्म ना हो। जिस पल कोई प्रश्न आए उस पल उत्तर आपका समाधि से आना चाहिए।
कोई तुम्हारा नाम पूछो समीर ठिठक जाओ, हाय राम। तब समाधि में हो तुम, तब इनलाइटेंड हो। और तुम्हें नाम बताना पड़े, मेरा नाम राघव, मैं डॉक्टर, मैं होम्योपैथी, मैं हीलर, मैं काउंसलर। तेरे की खत्म तुम्हारा अध्यात्म, खत्म तुम्हारी साधना, खत्म तुम्हारा ध्यान। हम ऐसे संसार में उलझ गए जहां हम नाम कमाने के चक्कर में ध्यान, योग, अध्यात्म सब बेचने लगे। पीके में 800 करोड़ का बिजनेस, पीके में 800 करोड़ का बिजनेस अध्यात्म। सोचो अध्यात्म 800 करोड़ में चला यार, अध्यात्म 800 करोड़ में चला। उसने तो अध्यात्म पा लिया जिसने 800 करोड़ देखा, तुमने कब पाया? 2 पल की हंसी 200 रुपए में, बस इधर फ्री है। अपने स्वभाव को स्वीकार करने में, घर के सामने खड़े आईने में खुद को दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, सब नंगे। सिंपल, सब गंदे नहीं हैं, सब गंदे नहीं। हम लोगों की आज जो मेंटालिटी हो चुकी है, दैट सिस्टम इज करेक्ट। सिस्टम इज करप्ट। अरे हम करप्ट हैं, सिस्टम करप्ट नहीं है। हम करप्ट हैं, हम गंदे हैं, जो एक में खुश नहीं है। अरे अपने में खुश नहीं है, इसलिए एक में खुश नहीं है। अपने में खुश हो जाओ तो फिर 1 का 2 का तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। 50 भी पड़े रहेंगे ना, 1000 भी पड़े रहेंगे, तो तुम अपनी मौज में रहोगे। अध्यात्म बिल्कुल कठिन नहीं, तो अध्यात्म के लिए लंबी लंबी प्रक्रियाओं में उलझने की जरूरत ही नहीं। अध्यात्म की सिंपल सी अध्ययन आत्मा, अध्ययन आत्मा। जिस दिन तुमने आत्मा, अपने आप को पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया, उसके लिए ना ध्यान की जरूरत, ना साधना की जरूरत, ना योग की जरूरत। अब इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि इनकी भी दुकानों की पोल सबको पता है। तो अब खुद में हो जाओ। अब कंडीशन क्या है? खुद में हो जाओ। वेरी नाइस थिंग। गुरुर तत्वम नास्ति देहम। गुरु तत्व है, देह में। जब तक बॉडी में तुम गुरु को देख रहे हो, यू विल गेट कंफ्यूज अगेन एंड अगेन। जब तक देख रहे हो कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है, जब तक तुम्हें ये व्यक्ति दिखा दे रहा है, तब तक वो गुरु गुरु एक ही है, जो यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, उत्तर मत। अपने स्वभाव में, अपने आप में। बहुत अच्छा लगता है कसम से, जब यहाँ से बाहर निकलोगे। अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जो भी है मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, तो अच्छा लग रहा है। बाहर जाओगे तो फिर कोई साउंड चालू हो गया तो चालू हो गया। तो कंडीशन क्या है? बड़ी अच्छी चीज मैं आऊंगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाओगे तो क्या करना है? खुद के साथ रहना सीखो।
खुद के साथ रहना सीखो। ये स्वयं कौन, ये खुद कौन, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। ये खुद कौन सबको पता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है ना। नेम फेम से अलग हो ना, शरीर अलग है ना। जो अभी रियलाइज हो रहा है, इस मोमेंट में रियलाइज हो रहा है, इसको कंटिन्यू, इसको स्ट्रेच कर दो, इसको फैलाना, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना। मैं ही तो हूं मां के अंदर, मैं ही तो हूं पिता के अंदर। श्रद्धा से झुक जाओगे जैसे अपने प्रति प्रेम से भरे। अरे मैं ही तो हूं, कहीं भी हक कर लोगे, कहीं भी किसी से मिल लोगे, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। अरे मैं ही तो हूं, सब में मैं हूं, मैं ही मैं। लेकिन जब तक बोध ना हो तब तक नहीं कर पाओगे, तब तक नजरें नीचे झुकाओगे, शर्माओगे खुद। बोध करने के लिए बहुत सहज प्रैक्टिस, बोलना नहीं, खुद को देखना। अब आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, आंख खोल करके ध्यान करोगे तब दुनिया समझ में आएगी। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, तो दुनिया में कोई और ही दुकान चलाता है। अब आंख बंद करके ध्यान की जरूरत दुनिया में नहीं रही। दुनिया की स्पीड इतनी हो चुकी है जहां तुम्हें आंख खोल करके ही गाड़ी चलानी पड़ेगी और पलक भी न झपके, तब ध्यान में हो। तो फालतू की पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। एक बार में सारा समझ में आ जाए। कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट, वेयर वेयर, कम टू द पॉइंट। कोई उलझाता है हजारों की फिलॉसफी में, ऐसा होता वैसा होता, फिर ये होता, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा। पूछना तुझे मिला, तुझे मिल गया होता तो मुझे नहीं बता रहा होता। मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं तुम्हें बता। और जिस पर मिल जाएगा उस पर क्या होगा, वही बोलेगा मैं। उस पर मेरा बोलना बंद हो गया, कोई और बोलने लगा। तो जो चैतन्य थे, जो बुद्ध थे, जो महावीर थे, महावीर ने जब बोलना बंद किया तब महावीर के मुंह से परमात्मा बोला। जब रजनीश ने बोलना बंद किया तब ओशो बोला। याद रखना, जब तक तुम दिमाग से बोल रहे हो, पीछे हिडन डिजायर से चोरी करोगे, चोरी चल रही है। तो दिमाग का बटन अपने आप हो जाए। अध्यात्म कौन सा तो फिर क्या बोलने बंद कर देंगे, दिमाग का काम वेरी बोलते समय खुद को देखो। गुरुओं ने इसको दबा के रखा है बहुत। बोलते समय खुद को देखो, बोलते समय खुद को देखो। तुम बोल रहे हो या कोई और बोल रहा है? मैंने बोला ना, देखो, खुद को देखना चालू कर दो। उस समय तुम नहीं बोलोगे, समस्या नहीं बोलेगी, उस समय सिर्फ समाधान बोलेगा। उस समय तुम्हारे अंदर से सिर्फ आंसर निकलेगा जिस समय बोलोगे। देखना चालू कर दोगे। अभी बोल रहे हो तो क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस पर खुद को देख करके बोलोगे कि कौन बोल रहा है, उन शब्दों को देखने लगोगे, उस पर सिर्फ उत्तर निकलेगा या मौन होगा। अध्यात्म बोलने वाला मौन मुखरित होता है, जिसके मुंह से मौन मुखरित हुआ हो उसके अंदर से सिर्फ समाधान ही समाधान है सबके लिए। जब इंसान नहीं बोलता, और जब तक इंसान बोल रहा है तब तक कॉम्प्लिकेशन, क्वेश्चन
Problems, blaming. प्रॉब्लम्स, ब्लेमिंग, ऑल दिस। बोलते समय भी ध्यान करो ना भाई, बोलने में ध्यान करो ना, आंख बंद करके नहीं, मैं बोल रहा आंख खोल। कठिन है, कठिन है, मैं ये नहीं बोल रहा सहज है, सहज है, मैं सहज नहीं बोल रहा, कठिन है, निश्चित तौर पर कठिन है। उसके लिए पर डे सुबह से एक बड़ा आईना लगा लो अपने घर में, कमरा बंद कर लो, कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, मैं कहूं। दूसरे दिन सन्यासी ना हो जाओ, मेरा नाम बदल देना। दूसरे दिन फकीरी ना आ जाए, मेरा नाम बदल देना। और उसी फकीरी के लिए तमाम दुकानें चल रही हैं और कोई खरीद नहीं पा रहा, क्योंकि फकीरी पैसे में नहीं खरीदी जा रही, पैसे फकीरी आ रही है खुद को। अब दूसरों को देखना बंद करना, खुद को देखना चालू करना। फिर ना तुम्हें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत, ना धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत, ना काम शास्त्र पढ़ने की जरूरत, ना मोक्ष शास्त्र पढ़ने की जरूरत। जो लक्ष्य ढूंढ रहे हो तुम्हारे इर्द गिर्द है। दिक्कत ये होती है, फिर भोजन कौन देगा भाई? उत्तर सुनना, अध्यात्म मैंने तुम्हें पढ़ा होगा, अब विज्ञान पढ़ाता हूं। अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म कर रहा हूँ, जो भी हो, अगर सुलझ जाओ तो सुलझ जाओ, इसके बाद कोई समझाने नहीं आने वाला है। भोजन कौन देगा? जिस दिन देह को स्वीकार करना चालू कर दोगे, खुद को स्वीकार करना चालू कर दोगे, उस दिन देह को देखोगे, शरीर है, शरीर और तुम अलग हो जाओगे। फिर शरीर का सम्मान करना। जिस दिन खुद को पहचान जाओ, जिस दिन खुद को देख लो, पहचान जाओ, फिर क्या करना? देह को थोड़ा सा, ये शरीर है, आईने में एक मिरर है, फिर मिरर के सामने जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन में देह है, इस देह की टेक केयर करना, इस देह की टेक केयर करना। तो टेक केयर कैसे होगी? इसी देह को झोंकना पड़ेगा ना, देह से देह का भरण। तू ही तू कर रहा है, मैं नहीं, माइनर। वो खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, तुम नहीं कर रहे। शरीर ही वर्क कर रहा है, शरीर ही भोजन कर रहा है, तुम नहीं। अध्यात्म ड्राइविंग कर रहा है, किसको? विज्ञान को। विज्ञान काय को दौड़ा रहा है? शरीर को। शरीर ही विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, शरीर विज्ञान। बॉडी साइंस। शुरुआत में कहा था देह को देखना चालू करना, उसी देह में अध्यात्म है, उसी देह में उस देह को देखना पड़ेगा। फिर देह के पार्ट कितने हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल। Skin, sensory organs, part of the body. What they are doing? Part of the body, feeding the body. Part of the body, just feeding the body, not you. आंख को प्यार हुआ, कान को प्यार हुआ,
जीव को प्यार हुआ, स्किन को प्यार हुआ, भाई प्यार कर लिया, देह ने देह को प्यार कर लिया, तुमने कहां किया? तुमने कहां किया? अब तुम पड़े हो वो उससे चिपक गया, वो उससे चिपक गया, ये हो गया, वो हो गया, कहां पर पड़े हो भाई? मिट्टी मिट्टी से मिली, तुम कहां हो? आध्यात्मिक काम हो जाएगा प्रभु, आध्यात्मिक काम सूत्र हो जाएगा। देह से देह का निर्माण हो जाएगा। तुमने क्या किया? ना तुमने संसार बनाया, क्यों? क्योंकि तुमने खुद को पा लिया। तो सेक्स करने का अधिकारी भी वही है जिसने खुद को पा लिया। तब तक सेक्स मत करना, नहीं तो गड्ढा, एक गड्ढा, दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, बोलोगे कोई गड्ढा आएगा जो मुझे मुक्त कर देगा, कोई या तो आएगा जो मुझे शांत कर देगा, कोई तो आएगा जो मुझे, कोई आने वाला नहीं। और यही कोई की प्यास, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर शरीर लेना पड़ेगा। लाइक अ सिम कार्ड, एक मोबाइल टूट गया, दूसरा मोबाइल में डालो, और कब तक? जब तक ये भूख, जब तक ये प्यास, जिसको तुम देख नहीं पाए, तुम बने रहे वो प्यास। मैंने जो पाया, मैंने जो पाया बड़े इजी है। मैं अब अपनी कुछ बात बता रहा हूं। 17 साल का था, तुम लोगों की उम्र 16-17 साल कितनी होगी? 17 साल का था। अभी कितने साल का? 29। 17 साल का था, तो 17 साल की उम्र में, 16-17 साल में खूब किताबें पढ़ता था। मम्मी पापा ने कहा जैसा भी पढ़ लो। बोले अब तुम हनुमान की साधना करो, तो हनुमान की तो लगने लगा हनुमान जी बोल रहे हैं नहीं मेरे भगवान तो राम है, राम की करो। राम की करने लगा, तो राम जी बोले एक दिन मैं तो रामेश्वरम में शंकर जी की पूजा करता हूँ, भाई तुम मेरी क्यों कर रहे हो? उसके पास जाओ ना, वो पहुंचाएगा। शंकर जी के पास गया तो बोले गुरु में मैं समाया हुआ हूँ, गुरु खोज। गुरु के पास गया तो गुरु बोला तू मेरे में कहां खोज रहा है, तेरे में, तू तुझ में ही है, मुझ में मत खोज। पहाड़ घुमा था, बोले मैं कहाँ पढ़ा हूँ। साइकिल बड़ा तेज था। उस पीरियड से अब ह्यूमन बाहर आ गया। मैंने जिया वो पीरियड। गुरु मिला, गुरु मिल करके क्या बोला? तू तुझ में ही है, मुझ में नहीं। मेरा मुझ में, तेरा तुझ में। तो तेरी जान, मैं मेरी जान। कॉम्प्लिकेटेड था। 16 साल की उम्र में जैसे ही बताया तू तेरा मैं मेरा, अब तो चल बाबा संन्यास ले ले, अब क्या करना संसार में। फिर क्या होगा? शरीर को देखा, ये शरीर तो भूखा है, शरीर तो भूखा है, और शरीर तो है ना, शरीर से ही मैं हूं, ठीक है, लेकिन शरीर तो है ना। शरीर भूखा है, संन्यास में कहते हैं भूख खत्म हो जाना चाहिए, तब संन्यास। तो शरीर का बोध है, कहीं शरीर का बोध है, इसलिए संसार में रहना है। जब शरीर का बोध विलीन हो जाए, तब ना बाहर संसार बचेगा, ना अध्यात्म बचेगा, डायरेक्ट निकल जाओगे। पूरा हो गया। शरीर का बोध था, भैया भूखा है शरीर, संन्यास में ये पढ़ रखा है, डाटा वो वाला फीड है, चल वापस आ जा, इंतजार कर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, शरीर की भूख मिल जाए, खूब खो जाए, खूब फोन लगाया, भैया मैं तेरे को प्यार करता हूँ, वो बोली मैं नहीं करती अभी। सिंपल लाइफ, सिंपल। आज से 10 साल पहले की बात है, आज तो और फास्ट। नहीं करती, एक मिल गई बोली मैं करती, चल तो तुम ही है। अब उसी ने पार लगा, एक पार लगा देगा,
अगर थोड़ा सा भी देख लिया तो, और 50 पार नहीं लगा पाएंगे। बाकी हो हे सेलिब्रेशन करते रहोगे, भूले रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, पागल बनोगे, कमाओगे, लुटाओगे, मारे जाओगे। खुद को देखना चालू कर दो, खुद में जीना चालू कर दो, खुद के प्रति ऑनेस्ट हो जाओ, जो निकल रहे हैं उनको देखना चालू कर दो, फिर तुम समाधान हो समस्या। दूसरों के सामने समाधान बन करके, माँ पापा परेशान है तो उनके सामने समाधान बन के चले जाओ। अब तो देख लिया ना, माँ पापा परेशान है अभी तो उनको भी समाधान बताने लगोगे, प्रेम से बताओगे अपने आप। अब जो जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, न्यू जनरेशन, बॉडी में इतनी ज्यादा अटैच है क्योंकि हमने विज्ञान की ज्यादा खोज कर ली। तो बॉडी के अंदर 2 ऊर्जाएं या जीवन में 2 ऊर्जाएं काम कर रही है। ये बहुत इतनी गहरी बात है जो हम तुम्हें बिल्कुल फिजिक्स से जोड़कर बता रहे हैं। एक काम ऊर्जा, एक प्रेम ऊर्जा। ठीक है, प्रेम ऊर्जा ये मुक्ति ऊर्जा है और ये फसाऊ ऊर्जा है, दौड़ाऊ ऊर्जा। काम ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपके शरीर में जो मूवमेंट है, हलचल है, दौड़ रहे हो ना, काम की भूख है, काम की भूख, सिर्फ काम की भूख है, तब तक दौड़ रहे हो। उस दिन आसन सिद्ध हो जाएगा जिस दिन काम की भूख खत्म हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंसी में कन्वर्ट हो जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेम सिद्ध हो जाएगा, सबको प्रेम करने लगोगे क्योंकि अब तुम खुद को प्रेम करना सीख गए। फिजिक्स में अप्लाई कर लो, वैज्ञानिक हो जाओगे, खुद उड़ने लगोगे, कोई कठिन बात नहीं। इस काम ऊर्जा को कन्वर्ट करना सीखो। हमारे यहाँ योगियों को बताया गया शरीर छोड़ करके उड़ जाते थे, वो भ्रमण करते थे। रामायण काल में बताया गया कुछ नहीं है फिलॉसफी, शुद्ध विज्ञान है, एकदम विज्ञान है। काम ऊर्जा को फोर्स दे दिया, अपोजिट ग्रेविटी फोर्स। कब? जब खुद ही खुद में देखने लगी। कितनी देर देख पा रहे हो? स्ट्रेच इट, तंत्र। रामायण काल में तांत्रिक विद्याएं थी, रावण तांत्रिक था, मतलब वैज्ञानिक था। तांत्रिक मतलब वैज्ञानिक। हम लोग यहाँ दूसरे रूप में दे रहे तांत्रिक, मतलब हम लोग बोलते हैं जादू टोना, ये थोड़ा सा अल्प ज्ञान। तंत्र के बाद मंत्र, मंत्र के बाद अभियंत्र, ये अभियंत्र में आ गया। हाँ, वो अल्प ज्ञान, भ्रम करने का। हाँ, अभियांत्रिक हो गया। हाँ, तो तंत्र एनर्जी को स्ट्रेच करते करते उस लेवल पर लेगा, अपोजिट द ग्रेविटी फोर्स। बॉडी हल्की हो गई, जब हम जंप करते हैं धीरे 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 उछाल बढ़ती जाती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यार हनुमान उड़ के नहीं गया था, हनुमान की छलांग इतनी थी कि वो छाल लांग गया था। बंदर वैसे ही लंबा कूदते हैं, उसकी और तेज छलांग थी, अपोजिट ग्रेविटी फोर्स। ही वॉज एबल टू डाई, ही वॉज एबल टू डाई। उड़कर नहीं गए थे, उछल गए थे। विज्ञान यहाँ है, तुम्हारे अंदर है। मुझे चाहिए हैं लड़के जो वर्क कर सके, रिजल्ट मिलने लगेंगे। महर्षि महर्षि योगी ने बताया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सोच सकते हो। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुछ नहीं है, तुम्हारे थॉट्स को काम ऊर्जा, हाउ यू यूज योर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनसाइड यू। अब सेक्स को तुम काय गड्ढे में डालते रहो, चाहे इसको कन्वर्ट करके यूज करके वैज्ञानिक बन जाओ। इन्वेस्ट लेस यूज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी हैपनिंग देयर। वेस्ट में डेली डेली वो नहीं हो रहा है जिसके पीछे तुम रोज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बदल रहे हो।
Was they are satisfied or they are unsatisfied, that's their matter. But they begin to use their brain power with holding and carrying their kinetic energy from down to up. अब इसको गिराते फिरो, चाहे उठाते फिरो। कुछ देके जाओ या खुद गिर के जाओ और दूसरों को भी गिराते जाओ। हम तो डूबेंगे समय, तुम डूबेंगे। अध्यात्म, प्रेम, ध्यान, यार इतनी सरल थ्योरीज है कि कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने बनाया है खुद। वो अब दुखी होता है कि हम योग को, ध्यान को सेल करने लगे, बेचने लगे। जो तुम्हारा खुद का स्वभाव है उसको कहां बेचोगे? अपनी मुस्कुराहट को कहां खरीदोगे दूसरों से? बेवकूफ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये तो तुम्हारी अपनी बकौती है। लास्ट योग सीखने जा रहे हो, पेटेंट करा लिया, पेटेंट करा लिया, सब पेटेंट करा लोगे। बेवकूफ हमें, ये हमने बेचा। कल कहेंगे तुमको कितनी देर इस्तेमाल करना है, इतना देना पड़ेगा भाई। ये कंडीशन हो गई है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट था वाटर, बोतल में आ गया। बॉटल ऑक्सीजन भी मिलने लगी। बॉटल क्यों? क्योंकि हमने खुद को क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्पेस, 5 elements are inside you. How you use it, how you convert your fire of the sex from down to upward, that's the sex to super consciousness. संभोग से समाधि वो है दोस्तों। संभोग ऊर्जा को जो तुम समान भोग में बांट देते हो, उसको भी कैरी कर। कहां फंस गए हो? अच्छे खासे आदमी को बर्बाद कर दे रहे हैं, अच्छे खासे संदेश को मिटाए दे। ऐसी भीड़ लग गई कि ओसो के कैंप में चलते हैं, जिसकी जहां मिल रही है मिलाओ, भूल जाओ उस पल के लिए। कितने पल के लिए? 2 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, अरे वहां तो बहुत मजा आया था, 4 से हो गया। बदनाम कर रहे हो। मैं खुद को पाए, ऊपर से ईगो में आए। कहां चले गए? लौटो अपने में। मेरा सिर्फ इतना संदेश है, अपनी तरफ लौटो, अपनी ओर लौटो। जीवन महोत्सव है, जीवन महोत्सव है, मतलब है लाइफ इज अ फेस्टिवल इन सेल्फ। जब तुम अपने आप को पा जाओगे, अपने आप में महोत्सव हो जाओगे, अपने आप में फेस्टिवल हो जाओगे। न कोई धर्म अध्यात्म की उधेड़ बन, न कोई भौतिकता मशीनरी की चकाचौंध। तुमने सब देख लिया, ये देह, ये विज्ञान और ये मैं। अब कंफ्यूजन है। धर्म की दुकानों में जय हो बाबा, आपकी दुकान चलती रही, मैं आपका ग्राहक नहीं। जब विज्ञान की खोज में लग जाओगे ना, कसम से 2 रोटी तुमको 10 रोटी बराबर ऊर्जा ना दे। एक बार का सेक्स तुमको 20 दिन खुश ना रखे, 20 महीने खुश ना रखे, मेरा नाम बदल दे। जिस दिन खुश होने चाहिए, एक बार का सेक्स का जीवन बदल।
मैं नहीं चाहता कि कम से कम यहाँ की यूथ उलझे, क्योंकि यहाँ की यूथ के डीएनए में सिर्फ यही है तंत्र। बड़े जल्दी ग्रस्त हो जाएगा, बड़े जल्दी पा जाओगे। बहुत तेज एनर्जी है, बहुत तेज एनर्जी है, बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी है, काम मुद्दा बहुत तेज। जस्ट इसको थोड़ा सा, जैसे जब कोई चीज स्पीड में बढ़ रही ना, उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दो तो एकदम से मुड़ जाएगी। कैसे? देखो टेक्निक सिर्फ देखने ऑब्जर्व करने से। मैंने तुमको पहला का टेक्निक बताया, आई नहीं खुद किया, उसका रिजल्ट ना मिले फिर प्रश्न बंद हो जाएगा, आंसू अपने आप निकलने लगेंगे आईने के सामने खड़े। तो वहीं से बुद्ध माता पिता तुम्हारे कहने लगे, भैया किसने इसको पागल कर दिया। तो धर्म की दौड़, अध्यात्म की दौड़ पागलपन तक ही है, मोक्ष पागलपन ही है। अगर मैं अध्यात्मवादी हूं, अरे ना यार अपने लिए मजा है, देखो तुम्हारी डिजायर्स कम हो जाएंगी, तुम्हारी नीड्स कम हो जाएंगी, और जिस दिन नीड्स कम हो जाएंगी तुम कम से कम में सेटिस्फाई हो जाओगे। तो आदर्श जीवन प्रणाली अपने आप इंप्लीमेंट होने लगेगी। बस तुम आईने में देखना बंद मत करना, खुद उड़ने लगोगे, खुद अपने आप में ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी जिनको दूसरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। The self experience, Adhyatma and spirituality is a self experience. Nobody can teach you. Someone can guide you. I am just trying to guide you, and became able to guide you only when I felt something and I realized something. डेली देखा मैंने अपने आप को नंगा, तब जाकर के खड़ा होकर के कुछ तुम लोगों से बांट पा रहा हूं। वही अंदर से काइनेटिक एनर्जी है जो उड़ा रही है मेरे को, बोल रही है अब मुझे सही के साथ मैं शांत होना चाहता हूं, तुम भी वही चाहते हो। मैं बार बार नहीं गिरना चाहता, तुम भी वही चाहते हो। मैं बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहता, वो धोखा दिया, वो धोखा दिया, वो धोखा दिया, मैं अब धोखा नहीं खाना चाहता। धोखा आदमी देता नहीं, खुद खाता, इसलिए उसका नाम दूसरे को, इल्जाम दूसरे को, उसने मेरे को धोखा दिया, नहीं खुद को नहीं देखा, खाया, खुद को नहीं देखा। इसलिए बहुत देर बाद आदमी को समझ में आता है, उसने हमको धोखा नहीं दिया, हमने धोखा खाया। जब हम ये बोलने लगेंगे हमने खाया तो हम सुधर जाएंगे। जब तक हम बोलेंगे उसने धोखा दिया, दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा, और बार बार धोखा खाओगे आप। तो एक बार धोखा खाने के बाद नहीं समझा, बार बार खाया, वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। बैठे सबकी अभी कमोबेश वही स्थिति है, ठीक है। धोखा खा खा के इंसान मजबूत भी होता है, और वो मजबूती को निखारने वाला, चमकाने वाला कोई सही नहीं है, ठीक है। चमकाने के लिए मैंने थोड़ा सा पॉलिश कर दी, थोड़ी सी पॉलिश जितनी कर पाया कर दी। कभी फिर थोड़ा सा खरोंच सी लगी, पूछ ले, ढूंढ लेना, मैं जाऊंगा यही तुम लोगों के बीच। हर बार यही बोलूंगा, खुद को आईने में देखा कि नहीं? हर बार यही बोलूंगा, खुद को आईने में देखा कि नहीं? अभी अपने को फिर से देखो, कमी पड़ गई, 2-3 दिन चूक गए हो, इसलिए फिर आ गए हो वापस, फिर वापस नहीं लौटोगे। चढ़ई वेती डेली बुरा जो ढूंढा मैं चला, अपने आप पाइने में